वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का अंतरिम फैसला आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम फैसले में वक्फ कानून की 2 संशोधनों पर रोक लगा दी है। 2 धाराओं को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। पहली धारा यह है कि वक्फ बोर्ड में या सेंट्रल वक्फ काउंसिल में अभी किसी भी तरह की कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। सबसे बड़ा खतरा इसी बात को लेकर था कि गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भर दिया जाएगा और मुसलमानों की प्रतिनिधित्व वहां लगभग शून्य रह जाएगी। मुसलमानों की सदस्यता का वहां कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में साफ शब्दों में कह दिया है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और राज्य वक्फ बोर्ड में फिलहाल किसी को भी शामिल नहीं किया जाएगा। कोई भी नियुक्ति नहीं होगी। अगर किसी राज्य की तरफ से इस तरह का कोई कदम उठाया जाता है तो उसे अवैध घोषित कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा अहम फैसला यह है कि वक्फ बाय यूजर्स को डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा। 1995 के एक्ट के तहत जो भी संपत्ति वक्फ में रजिस्टर्ड है या जिसे वक्फ घोषित किया गया है उसका दर्जा वक्फ का ही रहेगा, उसे बदला नहीं जाएगा। वक्फ बाय यूजर क्या है? वक्फ बाय यूजर का मतलब है ऐसी जमीन जो लंबे समय से मस्जिद, इमामबाड़ा या कब्रिस्तान के तौर पर इस्तेमाल हो रही हो, उसे वक्फ की संपत्ति माना जाएगा। भले ही उस जमीन के दस्तावेज वक्फ बोर्ड के पास मौजूद न हो, फिर भी उपयोग के आधार पर उसे वक्फ संपत्ति समझा जाता था। लेकिन नए नियमों के तहत अब केवल वही संपत्ति वक्फ मानी जाएगी जिसे कानूनी दस्तावेजों या वसीयत के माध्यम से वक्फ को सौंपा गया हो। ऐसी स्थिति में वक्फ संपत्ति का प्रमाण देने के लिए संबंधित दस्तावेज वक्फ बोर्ड के पास होना अनिवार्य होगा। अब 5 मई को यह तय होगा कि कोर्ट का अंतिम फैसला क्या होगा।